औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ समीना ज़ैदी। प्रोग्राम करबला में आपका खैर मक़दम है। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत से दर्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इससे पहले के एपिसोड में बयान किया गया है कि आप अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा करबला में हर वक्त शरीके कार रहीं। आपने बड़े हौसले और हिम्मत से हर मार्के को सर किया और बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं और नज़रों में कुछ अक्स है, दरिया का किनारा है, नेज़े, बर्छी, तलवारें, प्यास है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार इमाम है, जलता हुआ बिस्तर है, ताज़ियाने हैं, एक मक्तल है, बेगोर व कफन पामाल लाशें हैं, एक बच्ची है, शाम गरीबा का सन्नाटा है, गर्म रेत पर आले रसूल का बिस्तर है और एक मंजर है जिसमें असीरों का काफिला है, रसन बस्ता बीबियाँ, तौक़ो सलासिल में जकड़ा हुआ बीमार इमाम, तपती ज़मीन, नेज़े पर शहदा की सर है। जब ये काफिला दमिश्क पहुँचा तो इब्न ज़ियाद के हुक्म से शहर में बाज़ारों गलियों कूचों में 10,000 घुड़सवार खड़े करवा दिए गए ताकि औलादे रसूल को रस्सियों जंजीरों में जकड़ा हुआ देखकर लोगों की ज़मीर न जाग जाए और हमारे खिलाफ बगावत न कर दे। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करबला से शाम और कूफा के मसाइब और सख्तियों के बावजूद लोगों को असल वाक़यात से आगाह किया, जिसका नतीजा ये निकला कि जहाँ से भी यह काफ़िला गुजरा वहाँ हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ बगावत होने लगी। इसी वजह से इब्न ज़ियाद ने काफ़िले को तेज़ रफ्तार से ले जाने का हुक्म दिया। अहले हरम का यह काफ़िला जब कूफे शहर में दाखिल हुआ तो गली कूचों में लोग तमाशाई बने खड़े थे। औरतें मकानों की छतों पर कैदियों को देखने के लिए जमा थीं। हुकूमत की तरफ से ये ऐलान हुआ कि बागियों का कुनबा कैद होकर आ रहा है, इसलिए सब लोग तमाशा देखने आए। किसी को ये नहीं मालूम था कि वो लोग जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं ये कैदी उनके ख़ानदान के लोग हैं। अरब के लोग सदक़े की रोटियां और खजूरें कैदियों में तकसीम करते हैं। कूफे की औरतें रोटियां और खजूरें लेकर आईं। जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा तो कहने लगी कि ये सदका हम नहीं ले सकते, हम अहले बैत अतहार हैं, हम पर सदका हराम है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कूफे में एक खुतबा दिया जिसे खिताब करते हुए आपने कहा, ए कूफे के रहने वाले धोखेबाज मुसलमानों, तुम लोग उस औरत की तरह हो जिसने अपना सारा कता हुआ सूत टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। ना तुम्हारे वादे की कोई कीमत है, ना तुम्हारी कसम का कोई एतबार है। तुम ऐसी सरसब्ज घास हो जो गंदगी के ढेर पर उगी हुई हो। तुम रोते हो, तुम खूब रो, क्योंकि तुमने अपने लिए जिल्लत खरीदी है। पैगंबर के बेटे और जवानाने जन्नत के सरदार को कत्ल करने से बड़ी जिल्लत और क्या होगी। तुमने एक ऐसे शख्स को कत्ल किया जो तुम्हारे रास्ते का चिराग था और बुरे दिनों में तुम्हारा मददगार था। लाजिम है कि तुम आइंदा भी जिल्लत और ख्वारी की ज़िंदगी बसर करोगे, क्योंकि तुमने अपने लिए खुदा का गैज़ व ग़ज़ब खरीद लिया है। खुदा हर गुनाह की सज़ा फ़ौरन नहीं देता, वो मज़लूमों का खून बहाने को कभी माफ़ नहीं करेगा। ये जुमले एक गमज़दा दिल से निकल रहे थे, जिन्हें सुनकर लोग मुंह पीट पीट कर रो रहे थे। जब इन लोगों को मालूम हुआ कि कैदी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है तो वो और रोने पीटने लगे और सारे शहर में कोहराम बरपा हो गया। घरों में सफ़े मातम बिछ गईं। इस तरह जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के तारुफ़ कराने से हकीकत का इल्म हो गया। बीबी के इस हौसले और हिम्मत से हुकूमत वक्त की साजिश कामयाब नहीं हो सकी। अगर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इस काफ़िले में ना होती तो इब्न ज़ियाद का ये मिशन शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद कामयाब हो गया होता। इमाम मज़लूम जानते थे कि उनकी बहन बड़े सब्र और हौसले वाली खातून है, इसलिए आपने अपनी बहन को शरीक कार रखा। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करके ये बता दिया कि जुल्म की एक हद होती है, हक़ हमेशा हक़ होता है, इसे जितना दबाया जाए उतना ही उभर कर आता है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबों ने पत्थर दिल कूफियों के दिलों को मोम कर दिया। इब्न ज़ियाद की साजिशें कामयाब हो जाती अगर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ना होती। 1,24,000 पैगंबर, अम्बिया और रसूल हक़ानियत और वहदानियत और सदाक़त की तबलीग के लिए भेजे गए। उन सब की मेहनत रायगा चली जाती। यजीद के जुल्म सितम बीबी ज़ैनब को कुछ भी मुतासिर न कर सके।
तमाम मुसीबतें बर्दाश्त करती रहीं, लेकिन उनके सब्र और इस्तेहकाम में कोई फ़र्क ना आया। जब ये काफ़िला यजीद के दरबार में ले जाया गया, यजीद दरबार में तख्त पर बैठा हुआ था। दरबार में तमाम मुल्कों के सफ़ीर बैठे हुए थे। दरबार में अली की शेरदिल बेटी ने तारीख़ी खुतबा दिया। उन्होंने अपने खुतबे में यजीद को ललकारा, ए आज़ाद करदा शख्स की औलाद, क्या तू समझता है कि आसमान और ज़मीन को हम पर तंग कर दिया है? हमें इस हाल में पहुंचाकर तू खुश हो रहा है। आज हम तेरे सामने कैदी बने खड़े हैं। क्या तू समझता है कि तूने हमें रुस्वा किया और तुझे इज्जत मिल गई? आज तू जितना जुल्म करना हो कर ले, लेकिन तेरे जुल्म से मेरा खुदा ही हिफाजत करने वाला है और तुझसे इसका बदला ज़रूर लेगा। ये कहाँ का इंसाफ है कि तेरी औरतें और कनीज़ें पर्दे में बैठे और रसूल ज़ादियों को कैदी बनाकर दयार बदयार बेपर्दा फिराया जाए, लेकिन तेरे जैसे फासिक और फाजिर से उम्मीद भी क्या कि जिसका सीना हम आले रसूल के बुग़्ज़ और कीना से लबरेज़ है। तू कहता है कि तेरे अजदाद जो बद्र में मारे गए मौजूद होते तो खुश होते, इसलिए तू रसूल के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को अपनी छड़ी से बेअदबी कर रहा है। क्या तुझे एहसास नहीं कि तूने बदतरीन गुनाह किया है? यकीन जान कि वो दिन दूर नहीं है कि जब अज़ाब इलाही तुझे अपने पंजे में जकड़ेगा और तू ये आरज़ू करेगा कि काश तेरी ज़ुबान गूंग और हाथ शल होते। ऐ दुश्मन खुदा, हश्र में जब रसूल मुद्दई खुदा मुनसिफ होगा और तेरे हाथ पैर तेरी गवाही देंगे, उस वक्त तुझे और तेरे बाप को, जिसने मुसलमानों की गर्दनों पर तुझे मुसल्लत किया है, ये पता चल जाएगा कि तुम दोनों में ज़्यादा बदनसीब और बेसहारा कौन है। और वो वक्त भी आएगा जब रसूल अकरम अपने अहले बैत के साथ खुदा की रहमतों के साए में होंगे और तू एक मुजरिम की तरह महशर की धूप में खड़ा होगा। खुदा का शुक्र है कि जवानाने जन्नत के सरदार का मामला खुशबख्ती के साथ अंजाम दिया। खुदा उनका रुतबा बुलंद करे और अपनी रहमतें नाजिल करे। ये वो खुतबा था कि जिसे सुनकर यजीद का चेहरा बेनकाब हो गया। सानिए ज़हरा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के अल्फाज फ़िज़ाओं में फैले। सारी दुनिया में हक़ का परचम बुलंद हुआ। नाम हुसैन कायनात के गोशे गोशे में पहुँच गया। यजीदियत रुस्वा होकर हुसैनियत के लहराते हुए परचम तले दब गई। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ना होती तो इस्लाम का तसव्वुर ख़त्म हो जाता। इमाम हुसैन ने जिस दीन को बचाया उसकी मुहाफ़िज़ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा थी। इस्लाम आज महफूज है, आज़ादारी जारी है, रोज़े नमाज़ें अपने मुस्तक़बिल से मुतमईन है। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत को हमारा सलाम है। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।